के आज जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से, ठीक है। पैरेललोग्राम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने का जो साइड होता है, मतलब अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है। पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होता है, बराबर भी होता है। तो ये एक समानांतर चतुर्भुज बन गया आपका। ABCD इसका नामांकन हम कर देते हैं। हम आपको बताए थे A के बाद अगर B यहाँ है तो C यहाँ होना चाहिए, फिर D यहाँ होना चाहिए। कंसेक्यूटिव वे में वो इसका नाम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि देखिए, हम आपको अभी बताएं कि समानांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड यानी आमने सामने का जो भुजा है वो समानांतर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि समानांतर होना चाहिए, यानी ये समानांतर हो गया ABCD के, और ये जो आपका AD है वो BC के समानांतर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ चूँकि ये समानांतर है ना, और ये बराबर भी होगा, है ना। वो इसका प्रॉपर्टीज़ है कि समानांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का भुजा है वो बराबर भी होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों बात आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस लिखते हैं हम समानांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं मतलब अपोजिट साइड, ठीक है, क्या होती है, समानांतर होती है, समानांतर एवं बराबर होती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि समानांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने का जो भुजा होता है वो क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए और साथ ही साथ बराबर भी होना चाहिए। देखिए, ये AB जो है वो CD के समानांतर है, साथ ही बराबर भी है, और ये जो आपका AD साइड है, AD वो इसके सामने यानी BC के समानांतर है और साथ ही साथ बराबर भी है, यानी कि AB इज़ पैरेलल एंड इक्वल टू CD होना चाहिए, ठीक है। CD या DC होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ये जो आपका AD साइड है वो भी पैरेलल एंड इक्वल टू होना चाहिए BC के, ठीक है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे समानांतर चतुर्भुज के बारे में। समानांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर एवं बराबर होती है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal, ठीक है। A quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal is known as पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेलल पे GM लगा दिए, इसका मतलब हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए, इसका प्रॉपर्टीज़ भी आप जान लीजिए कुछ। जैसे होता क्या है, इसका जो समानांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का कोण है, आमने सामने का कोण मतलब अपोजिट एंगल, ठीक है, वो भी बराबर होता है, ठीक है। यानी समानांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का कोण है वो बराबर होता है ना। समानांतर चतुर्भुज
समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब अपोजिट एंगल्स, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है मतलब अपोजिट एंगल जो होता है ना, वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ से कि एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल सी के। यानी जितना वैल्यू यहाँ पे होगा, सपोज यहाँ पे 70 डिग्री है, तो अगला जो सी एंगल है आपका सी, इसके सामने वो भी कितने डिग्री का होना चाहिए, 70 डिग्री का ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। साथ ही साथ देखिए एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, बोलिए, एंगल बी के सामने कौन है, डी है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल डी होगा, ठीक है। तो अगर ये 70 है तो यहाँ तो हर हाल में 110 डिग्री आएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं समानांतर रेखा का जो नियम है वो, समानांतर रेखा में क्या होता है कि समानांतर रेखा को अगर कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो उसके वहाँ जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बनता है, मतलब एक ही ओर के जो अंतः कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर ये एंगल ए 70 डिग्री का है तो ये 110 होगा। कैसे आया, आप 180 डिग्री में से 70 डिग्री को घटाएंगे तो आपका 110 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर एंगल बी 110 डिग्री का है तो आपका जो एंगल डी होगा ये भी कितना होगा, 110 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, एंगल में ही जो भी हम आपको बताए हैं, इसका जो कंसेक्यूटिव एंगल होता है, कंसेक्यूटिव मतलब जो आप लगातार एंगल लेंगे, जैसे एंगल ए और एंगल अगर बी लेंगे, ठीक है, तो याद ही रखिएगा कि एंगल बी ए प्लस बी जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। कोई भी आप कंसेक्यूटिव ले लीजिएगा, ठीक है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव का मतलब हुआ लगातार आने वाला कोण, जैसे कि ए के बाद बी आया तो ए और बी को ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो इसको काटा तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। आप चाहें तो ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि ए सी के बराबर होता है। कैसे होता है ये देख ही लीजिए, जैसे ए और बी को आप जोड़े, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। साथ ही साथ आपका एंगल बी और एंगल सी जो है, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी है, ये भी आपका कंसेक्यूटिव है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ए बी और सी डी ये दोनों समानांतर रेखा है, आपको दिख रहा है। उसके बाद ये एक तिर्यक रेखा है बी सी, इसको जब ये प्रतिच्छेद किया बी सी, ठीक है, तो ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण बने और इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखेंगे क्या कि देखिए a प्लस बी 180 के बराबर है, b प्लस सी भी 180 के बराबर है, यानी दोनों का राइट साइड क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो दोनों का LHS जो होगा, LHS टर्म होगा वो क्या होगा, वो भी बराबर होगा ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B जो है वो कितना हो जाएगा, एंगल B प्लस का एंगल C। अब देखिए ये एंगल B आप काट दीजिएगा तो फाइनली आपके पास जो आएगा वो आएगा एंगल A बराबर एंगल C, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको प्रूफ भी कर पाएँ, ये आपका साबित भी हो गया कि आमने सामने का जो कोण होता है समानांतर चतुर्भुज में वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। उसके सामने आमने सामने का जो एंगल होता है वो मेजरमेंट में, डिग्री मेजरमेंट में इक्वल होता है,
ठीक है। आप चाहें तो ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं ये जो आपका चतुर्भुज है वो एक समानांतर चतुर्भुज है, और समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने का जो भुजा होता है वो समानांतर एवं बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों रेखा आपका समानांतर है और समानांतर है, और उसके बाद ये जो BC है, BC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। देखिए आपको प्रूफ करना है कि एंगल B जो है वो बराबर होगा एंगल D के। कैसे होगा, तो देखिए जब भी आप प्रूफ कीजिएगा तो उसमें B और D को शामिल ज़रूर कीजिएगा, उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं बोलिए, क्योंकि AB CD के समानांतर है ना। सिंस लिखिएगा, सिंस AB जो है वो किसके समानांतर है, बोलिए CD के समानांतर है, DC के समानांतर है, एवं BC जो है वो एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कैसा है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी कि को इंटीरियर एंगल। ये दोनों कैसा एंगल है, को इंटीरियर एंगल, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल यानी हिंदी में बोलेंगे एक ही ओर के अंतःकोण। ठीक है, एक ही ओर के अंतःकोण, और एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ऐसा हम लोग समानांतर रेखा के क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोग देखे थे ये कैसे आया था, प्रूफ भी किए थे। ठीक है, तो अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो रहा होगा तो आप पिछला वीडियो देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। चलिए, एंगल B प्लस एंगल C आप लिख लिए कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, या आप 3 मान लीजिए, चाहे रहने दीजिए। चलिए, एंगल B प्लस एंगल C आपका आ गया 180 डिग्री। उसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि एंगल C और एंगल D को जब भी आप जोड़ेंगे, एंगल C प्लस एंगल D, ये भी जब आप जोड़ेंगे तो ये भी 180 डिग्री आएगा ना, बोलिए, क्योंकि ये दोनों भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है ना, एक ही ओर के अंतःकोण है, इसलिए इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आप मिलाइएगा तो दोनों का RHS क्या है, बराबर है। तो आप LHS टर्म को भी बराबर कर दीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C बराबर एंगल C प्लस का एंगल D। तो एंगल C कट गया, तो आप देख पा रहे हैं कि एंगल B किसके बराबर आ गया, एंगल D के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लिए कि समानांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इसी में हम और एग्जांपल ले लेते हैं। आप यहाँ पे कर दिए 45 डिग्री। ठीक है, तो लग नहीं रहा है 45, आप इसको 95 कर लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD में अगर एंगल A जो है 95 डिग्री का है, क्वेश्चन है आपका इन पैरेललोग्राम ABCD, है ना, ये क्वेश्चन है। इफ़ एंगल A इज इक्वल टू आपका 95 डिग्री है, ठीक है, देन फाइंड करना है आपको ऑल एंगल्स। एंगल पे S लगा दिए हैं, ठीक है, एंगल्स हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये कर रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD में यदि एंगल A
95 डिग्री का है, ठीक है, तो आपको निकालना है बाकी सभी एंगल का वैल्यू, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे बताइए। आप तो डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल सी जो है, एंगल सी इक्वल टू आप एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आमने सामने का कोण है तो बराबर होगा। अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में। तो आप एंगल सी बराबर एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल सी लिख सकते हैं, यानी एंगल ए का जो भी वैल्यू होगा वो सी का भी होगा, यानी आपको सी का मान निकालना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए आप पहले लिख लिए आप सी को। तो सी जो है किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, और ए का मान कितना है, वैल्यू इसका कितना है बोलिए, 95 डिग्री है। तो एंगल सी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 95 डिग्री, इसका आंसर हुआ। अच्छा, ए और सी तो पता चल गया, उसके बाद बी निकालना है। तो आप ये भी जानते हैं किसी भी समानांतर चतुर्भुज में जो कंसेक्यूटिव एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी आप करेंगे तो आप 180 डिग्री पाएंगे, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखिएगा ए बी, ए डी जो है, ए डी और बी सी समानांतर है, और ए बी एक क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काटा तो एक ही ओर के जो अंतः कोण बनेंगे उसका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री हो गया आप, ठीक है। उसके बाद एंगल ए का वैल्यू चूँकि दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में ही 95 डिग्री, तो आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 95 डिग्री प्लस का एंगल बी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो आप लिखेंगे एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस का 95 डिग्री। आप इसको घटाइएगा तो 10 में से 5 है ना, 17 में से 9 गया तो 8। एंगल बी का मान आपका आ गया कितना, 85 डिग्री का, ठीक है। जब एंगल बी आपका आ गया 85 डिग्री, 85 डिग्री, ठीक है, हम लोग अभी लेके आए। अच्छा, एंगल बी जब 85 है तो एंगल डी कितना होगा बताइए आप जो है लिख सकते हैं कि एंगल डी जो होगा वो बी के बराबर होगा। एंगल डी बराबर एंगल बी, और बी का मान आप कितना लाए हैं, 85 डिग्री लाए हैं, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी ये भी आपका 85 डिग्री आ गया, और ये कितना था आपका, 95 डिग्री था, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे बना। ये आपका 95 डिग्री था, तो एंगल ए 95 था, तो एंगल सी भी 95 हो गया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बताएं कि यहाँ पे ये दोनों जो रेखा है वो समानांतर है। कौन दोनों रेखा, ए डी और बी सी, और ये एक तिर्यक रेखा है, कौन, ए बी, ठीक है। तो ये दोनों समानांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के जो अंतः कोण बनते हैं उसका योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो 180 डिग्री इन दोनों को जोड़ के जब हम लोग करेंगे तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल ए का जो भी वैल्यू है आपका, अगर 95 है तो 95 यहाँ पे प्लेस कर दिए, प्लस एंगल बी बराबर 180 हो गया। तो आप यहाँ से एंगल बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, सिंप्लीफाई करके 85 लाए। तो जो भी आपका एंगल आया यहाँ पे, ठीक है, एंगल बी का, वो एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है। यानी एंगल बी और एंगल डी बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप जस्ट अभी पढ़े हैं कि समानांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इन पैरेललोग्राम PQRS इफ़ एंगल R जो है वो दिया हुआ है 72 डिग्री, ठीक है, देन फाइंड ऑल एंगल्स, मतलब इसमें रिमेनिंग एंगल निकालना है आपको, ठीक है। मतलब एक समानांतर चतुर्भुज है PQRS जिसका नाम है, उसमें क्या दिया हुआ है, एंगल R का वैल्यू दिया हुआ है 72 डिग्री, ठीक है। एंगल R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री।
तो आपको क्या निकालना है, सभी कोणों का मान निकालना है, बाकी का जो भी कोण है। तो कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले ज्योमेट्री में खासकर क्या करना चाहिए, फिगर बनाना चाहिए, है ना। तो आप जो है एक सिंपल फिगर, समानांतर चतुर्भुज की बात हो रही है तो आप समानांतर चतुर्भुज बना दीजिए। आप नाम लिख दीजिए PQRS। देखिए P के बाद अगर Q यहाँ है तो R को आपको यहाँ प्लेस करना है, PQR ऐसे जा रहा है आपका समानांतर चतुर्भुज। यहाँ से नीचे गया, फिर नीचे से फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर की ओर जाएगा, तो PQR और S यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एंगल R का जो वैल्यू है, एंगल R का जो मान है वो कितना है, 72 डिग्री है, 72 डिग्री है, ठीक है। और आपको निकालना है क्या, ऑल एंगल्स, मतलब सभी कोणों का पता लगाना है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि एंगल P जो होगा वो एंगल R के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है यानी अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल P बराबर एंगल R, ठीक है। एंगल P का जो मान होगा वो R के बराबर होगा और R का वैल्यू कितना है, 72 डिग्री है, यानी P का भी वैल्यू उतना ही आएगा, 72 डिग्री होगा। क्यों, आप लिख दीजिए सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। सम्मुख कोण होने के कारण, सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने का कोण, अपोजिट एंगल जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद आप जानते हैं कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, कंसेक्यूटिव एंगल जो होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। कंसेक्यूटिव एंगल यानी आप कोई सा भी लगातार आने वाला एंगल ले लीजिए, PS ले सकते हैं, PQ ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद P का जो वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है आप वहाँ रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं ऐसा, है ना, P का वैल्यू 72 प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री। तो आप यहाँ से एंगल Q का मान निकाल सकते हैं आसानी से। बोलिए कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस का 72, आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 108 आना चाहिए, 10 में से 2 गया 8, है ना, ठीक है। तो आपका ये आ गया डिग्री में एंगल Q का मान। Q आपको दिख रहा है, ये वाला 108 डिग्री आया, ठीक है। आप देखिएगा 108 और 72 को जोड़िएगा तो 180 आना चाहिए, आ गया ना। चलिए अब बताइए कौन सा एंगल बच गया इसमें, एंगल S बच गया। एंगल S आपका रिमेनिंग एंगल है। तो एंगल S का मान अगर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, आप तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि एंगल S और एंगल Q बराबर होगा, है ना। एंगल S इक्वल टू आप एंगल Q लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो S का मान निकालना था तो हम पहले लिख दिए, ठीक है। तो वो किसके बराबर है, Q के बराबर, और Q का मान कितना है, तो 108 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। आप इसको यहाँ पे 108 डिग्री लिख दीजिए और इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लोग। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, परस्पर समद्विभाजित होते हैं, मतलब एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये होता है, सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजित है ना, मतलब कि बांटना, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप कोई सा भी एक समानांतर चतुर्भुज बनाइएगा। मान लीजिए आप एक समानांतर चतुर्भुज बनाएं कि इसके जो विकर्ण होंगे वो समद्विभाजित होते हैं। तो विकर्ण आप पहले विकर्ण मिला दीजिए, आप A को C से मिला दिए,
तो ये विकर्ण बन गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, बी को डी से मिला दीजिए, ये भी आपका एक डायगोनल हो गया, है ना। दो डायगोनल, किसी भी चतुर्भुज में दो डायगोनल होता है, ठीक है। तो ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, यानी ये बाइसेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट आर पे काटा है, ठीक है, तो इसको ये दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ए आर जो है वो आर सी के बराबर होगा, और ये जो आपका बी आर है यहाँ से यहाँ तक वो आर डी के बराबर होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ए आर जो है वो बराबर होगा आर सी के, और आपका बी आर जो है वो बराबर होगा आर डी के, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर ऊपर मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, तो आप आर सी को भी 3 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज़ ही कहता है कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, यानी इसके जो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, यानी कि बाइसेक्ट होता है इसका डायगोनल, ठीक है। यानी समानांतर चतुर्भुज के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ऊपर यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर का है, कौन, आर डी अगर 4 सेंटीमीटर का है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि आर बी जो होगा, यानी ये जो बी आर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। तो ये भी इसका प्रॉपर्टीज़ है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। तो एक इसी में हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। आप चलिए, एक क्वेश्चन में एक फिगर है और इसमें समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, और ये आपका पी क्यू आर एस इसका नाम दिया हुआ है, और ये पी आर डायगोनल है, ये भी पी क्यू डायगोनल है, और मान लीजिए ओ पे काट रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, किसी समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण परस्पर ओ पर काट रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार काट रहे हैं कि ओ पी का लंबाई दिया हुआ है, ओ पी, ठीक है, ओ पी का लंबाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है, साथ ही साथ एक चीज़ और दिया हुआ है आपको, ओ क्यू दिया हुआ है, ओ क्यू, ठीक है, क्यू ओ या ओ क्यू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको निकालना है इसका डायगोनल का लेंथ, यानी इसके विकर्ण की लंबाई। तो ओ क्यू का लंबाई मान लीजिए आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि, अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन ये है, किसी समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की ओ पी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, ओ क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई पता लगाएं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि इसका जो विकर्ण होगा वो कितनी लंबाई का होगा। तो आप तो आसानी से बता सकते हैं। देखिए, ये समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में ओ पी का लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका ये दिया हुआ है ओ क्यू, कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था, पी आर निकालना था, कितना होगा, साथ ही साथ क्या निकालना था, क्यू एस निकालना था। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बताइए कितना होगा। देखिए, पी आर निकालना है तो आपको तो ओ पी दिख रहा है 2.5, तो नीचे वाला भी तो 2.5 ही होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। यानी इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 2.5 है, तो नीचे वाला भी कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 2.5 होगा। तो अब पूरा अगर आपको निकालना होगा लेंथ, तो 2.5 और 2.5 को दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए। पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, आएगा ना। ये 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर आप ऐड कर दिए, 5 आ गया। उसी तरह से देखिए, आपको निकालना था क्यू एस, ठीक है। ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ओ क्यू 3.5 है, तो आपको
OS भी आपका कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको निकालना है QS की लंबाई, तो आप कितना बताइएगा, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर जोड़िएगा तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। यानी कि QS का लंबाई आ गया 2 गुना 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जितना भी हम आपको जो भी लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सब बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैथ के स्टूडेंट हैं, जिनको मैथ समझने में, खासकर ज्यामिति समझने में कोई समस्या होती है, ठीक है, तो उनके लिए ये बेसिक क्लास चलाया जा रहा है, ठीक है। चलिए।